तुम्हें पता है, अगर मेरी शादी जल्दी ना हो गई होती तो मैं आज बेहतरीन फोटोग्राफर होती। तो प्लीज मेरी बात तो सुनो। हम तुम्हारा कोई बात नहीं सुनेगा। बात सुने, यहाँ हर डॉक्टर के दरवाजे के बाहर 10-10, 20-20 सुर्ख बल्ब क्यों लगे हुए हैं? मैडम वो पूछ रहे हैं अनारकली को किसने मारा। जो मैंने 2 करोड़ रुपए खाली प्लाट में दबाए थे वो महफूज है ना। 5वीं दफा बिरयानी की प्लेट ला रहे हो, लोग क्या सोचेंगे। पता नहीं क्यों आपको मेरे हाथ का हलवा पसंद नहीं आता। बच्चे 3 प्लेटें खा चुके हैं। सारे मोहल्ले वाले गली में जमा है और कह रहे हैं कि किस खोते के बच्चे ने कूड़ा फेंका है। हम सोच भी नहीं सकता था कि तुम हमसे बेवफाई करेगा। तो प्लीज मेरी बात तो सुनो। हम तुम्हारा कोई बात नहीं सुनेगा। आज हम दोनों को मरना होगा। हंसो मत, अगला बारी तुम्हारा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कराची से पहली बार इस हॉस्पिटल में आई हूँ और मेरी डॉक्टर AB फुरकान से अपॉइंटमेंट है। ओके, आप तशरीफ रखें, डॉक्टर साहब अभी आपको बुला लेंगे। बात सुने, यहाँ हर डॉक्टर के दरवाजे के बाहर 10-10, 20-20 सुर्ख बल्ब क्यों लगे हुए हैं? मैडम इस हॉस्पिटल का रूल है कि जिस डॉक्टर के हाथों जितने मरीज हलाक होते हैं उनकी तादाद के मुताबिक डॉक्टर के कमरे के बाहर बल्ब लगा दिए जाते हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर AB फुरकान के बाहर तो सिर्फ 3 बल्ब लगे हुए हैं। क्या वो बहुत सीनियर हैं? नहीं, असल में आज इस हॉस्पिटल में उनका पहला दिन है। मैडम मैडम क्या हुआ? मैडम वो जो महकमे तालीम के इंस्पेक्टर हमारे स्कूल का मुआयना करने आए हैं वो मेरी क्लास के बच्चों से एक ही सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या बच्चों को जवाब नहीं आ रहा? नहीं मैडम। पूछ क्या रहे हैं? मैडम वो पूछ रहे हैं अनारकली को किसने मारा। सर आइए सर। मैंने 10वीं क्लास से पूछा है कि अनारकली को किसने मारा, लेकिन सब चुप हैं। सर आपको यकीन है कातिल क्लास में ही मौजूद है? मेरा शौहर निकम्मा है, निखट्टू है, कमीना है, अवारा है, जाहिल है और डंगर है। इसके बावजूद मैं उसकी कभी कोई बुराई नहीं करती क्योंकि मैं एक मशरकी बीवी हूँ। तुम्हें पता है, अगर मेरी शादी जल्दी ना हो गई होती तो मैं आज बेहतरीन फोटोग्राफर होती। बेगम तुम्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। बहुत ज्यादा। आज भी अगर मैं मोबाइल से तस्वीर बनाती हूँ तो सबसे ज्यादा अच्छी आती है। ओके, तो जरा मेरी ऐसी तस्वीर बनाओ जिसमें मेरा सर और जूते दोनों आ सके। ओके। तुम ना बहुत करीब बैठे हो, थोड़ा दूर हो जाओ। ये क्या बात हुई? कमाल तो यह है कि तुम यहाँ बैठे बैठे कोई ऐसी टेक्निक लगाओ कि जिससे मेरा सर और जूते दोनों तस्वीर में आ सके। 1 मिनट यहीं बैठे रहना। अब आएगा तुम्हारा सर भी और जूता भी। पता नहीं क्यों आपको मेरे हाथ का हलवा पसंद नहीं आता। बच्चे 3 प्लेटें खा चुके हैं। अम्मी 1 प्लेट हलवा और चाहिए। देखा बेटा, और हलवा नहीं मिलेगा, बस इतना ही काफी है। अम्मी प्लीज दे दे, सिर्फ 1 किताब की जिल्द रह गई है। बेगम तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी रिहाई में कितना अरसा बाकी है? बस 10 साल रह गए। जो मैंने 2 करोड़ रुपए खाली प्लाट में दबाए थे वो महफूज है ना? हाँ हाँ बिल्कुल महफूज है, कोई चाहे भी तो वहां से नहीं निकाल सकता। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि उस प्लाट पर पुलिस स्टेशन बन गया है। अच्छा, वाह।
कुछ शर्म करो, 5वीं दफा बिरयानी की प्लेट ला रहे हो, लोग क्या सोचेंगे? डोंट वरी बेगम, मैं हर दफा यही कहकर ला रहा हूँ कि मेरी बेगम मांग रही है। बेगम, काश तुम्हारी जगह मैं मर गया होता। तुम मुझे क्यों अकेला छोड़ के चली गई? क्यों क्यों? हाय, कितना प्यार करने वाला शोहर है ना। मेरे पास इसका ड्रेस होता तो मैं इससे शादी कर लेती। मेरी प्यारी बेगम, तुम क्यों मुझे बहरिया टाउन मकान नंबर 13 गली नंबर 11 में अकेला छोड़ गई? क्या बात है, इतना हंस क्यों रहे हो? बेगम, मैं एक छोटी सी शरारत करके आया हूँ। क्या? मैंने घर का कूड़ा उठाकर गली में फेंक दिया। सारे मोहल्ले वाले गली में जमा है और कह रहे हैं कि किस खोते के बच्चे ने कूड़ा फेंका है। तो इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? कूड़ा मैंने फेंका है और नाम खोते के बच्चे का लगा दिया। रुक जाओ, छलांग मत लगाना, मर जाओगे। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, तंग आ गया हूं अपनी बीमारी से। देखो तुम ठीक हो जाओगे, छलांग मत लगाना। ये नहीं हो सकता सिस्टर, पीछे हट जाओ। मैंने आज कसम खाई थी कि चौथी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी करूंगा। है, लेकिन इस हॉस्पिटल की तो चौथी मंजिल है ही नहीं, ये दूसरी मंजिल है। कोई बात नहीं, मैं 2 दफा छलांग लगा लूंगा। भाईजी, सुना है सैलाबी रेला खतरे के निशान तक पहुंच गया, हमारा क्या बनेगा? आपने ठीक सुना है, लेकिन खतरे की कोई बात नहीं। खतरे की बात क्यों नहीं? जब पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है तो खतरा तो होगा ना। देखिए, मैं फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का ऑफिसर हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, खतरे की कोई बात नहीं। तो अगर पानी खतरे के निशान से भी ऊपर हो गया तो? नहीं होगा, क्योंकि मैंने खतरे का निशान 10 फुट ऊपर करवा दिया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी काफी अंग्रेजी सीख गई हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने जहाज में सफर किया, मेरे पास एयर होस्टेस आई, मुझसे कहने लगी आर यू वेजिटेरियन? मैंने भी बड़े फख्र से कहा नो, आई एम पाकिस्तानी। मुझे पूरे यकीन है कि तुम टिकटॉकर हो। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारी आंख में जरा भी शर्म और हया नजर नहीं आ रही। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम। तुम तो थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। तुम वहां गए ही क्यों कश्ती लेकर जहां पानी कम था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ एक और वीडियो मौजूद है, इसे भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।